Respected CEO ma'am, respected principal sir, respected vice principal sir, respected teachers and my dear students. देखिए डॉक्टर्स डे है और मैं हिंदी में बात करूँगा आप लोगों से क्योंकि ये ज़्यादा करीब होता है हिंदी हम लोग चीज़ों को पहुँचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ बुलाया गया है कि आप लोगों को लाइफ के आगे की चीज़ों को लिए थोड़ा इंस्पायर किया है। ये बात आप लोग बच्चे एकदम क्लियर समझ लीजिए कि हम लोग के समय में, मतलब समय का मतलब इतना पीछे का समय नहीं, लेकिन जो 90s का एरा था वो और अभी के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं। पूरा सोशल मीडिया, हम लोग मोबाइल उस ज़माने में था ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय की लाइफ किस तरह से डिपेंडेंट थी। और जस्ट मैं बीबीएस फर्स्ट ईयर में था, उसी समय जस्ट मोबाइल आया, 99 की बात है वो। और अभी के एरा में ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है। कहीं ना कहीं अगर एक ट्रूली इंस्पिरेशन उस समय के लिए देखा जाए तो एक डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, ये 4 ही लाइन होती थी जिसको बहुत इंस्पायरिंग कहा जाता था। लेकिन अब युग चेंज हो चुका है और हर आदमी यहाँ की चीज़ें, और ग्लोबली यूएस में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, छोटा बच्चा 5th क्लास का भी देख पा रहा है। उस समय जैसे आप यूएस का पैटर्न देखेंगे, अगर अमेरिका के बारे में पढ़ रहेंगे तो वहाँ जो हाईएस्ट पेइंग जॉब होती है हमेशा रिस्पेक्टेड टीचर्स की मिलती है। और वहाँ ज़्यादातर अभी भी वहाँ के कई प्रेसिडेंट वहाँ के यूनिवर्सिटी के टीचर्स बने हैं। उसमें बराक ओबामा के सामने अभी शायद आपकी लाइफ में देखे होंगे आप बराक ओबामा। और वहाँ हाईएस्ट पेड सैलरी भी टीचर्स की ही होती है। उसके सामने वहाँ सबसे, आपको यू आर सरप्राइज टू नो कि वहाँ पे जो आईएएस आईपीएस सबसे लीस्ट जॉब प्रेफरेंस मानी जाती है एक यूएस में, इन स्पाइट ऑफ टीचर्स के सामने। वहाँ टीचर्स की जॉब एकदम नहीं मिलती है, क्योंकि इंडिया की तरह वहाँ एजुकेशन नहीं है कि 12th पास करना भी बहुत डिफिकल्ट है, ग्रेजुएशन पास करना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, और फिर पीएचडी करके टीचर बनना और एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना या किसी भी स्कूल में टीचर बनना, वहाँ बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है। उसके सामने किसी भी प्रोफेशंस का मतलब नहीं है। तो हाईएस्ट पेइंग एंड मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब इन यूएस इज टीचिंग जॉब। दूसरे नंबर पे वहाँ पे एक यूएस और यूके में आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ भगवान भी मिल जाता है लेकिन डॉक्टर्स नहीं मिलते। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ अपॉइंटमेंट जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। मतलब आज आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो ये भी हो सकता है कि 15 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिले, और वो भी आपको स्लॉट मिलेगा कि 6 से 6:30 तक आप डॉक्टर को दिखा सकें। तो इंडिया के जो मेरे फ्रेंड्स यूएस वगैरह या कहीं जाते हैं तो यहाँ की मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के साथ ले जाते हैं वहाँ, क्योंकि यार वहाँ लोकल मेडिसिन भी, आप ऐसा नहीं है कि बुखार है तो यहाँ के मेडिकल स्टोर से आपने खरीद के खा लिया और उसके बाद आपको ठीक हो गया। सर दर्द की भी दवा वहाँ बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती। मैं आपको, इतने यूएस तो बहुत ही डेवलप कंट्री है, मैं आपको बगल में ही एक थाईलैंड की कहानी बता रहा हूँ। मैं और मेरी वाइफ वहाँ पे गई हुई थी और एक छोटी सी खरोच लग गई और मुझे टिटनस का इंजेक्शन लगवाना था, और अप्रॉक्सीमेटली 8 o'clock हो रहा था शाम का। और मैं क्लिनिक में गया कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, और आप एक टिटनस का इंजेक्शन मैं लगा दूंगा, आप बस दे दीजिए। उनका ये एकदम मानना था कि बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस के आपको टिटनस नहीं मिल सकता है। डॉक्टर्स आएंगे तो इंडियन करेंसी के हिसाब से 8,000 इमरजेंसी फीस है, 8,000 के आसपास, और वो उसके बाद टिटनस का इंजेक्शन भले वो आगे 100 रुपये 200 रुपये का था उनके इंडियन करेंसी के हिसाब से, लेकिन वो आए, प्रिस्क्राइब टिटनस का इंजेक्शन किए, उसके बाद मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ा। ये वहाँ की रूल है। तो ये पूरे आप, ये तो बहुत इजी प्रोसीजर है। यूएस में रहता तो वो शायद आपको टाइम ही नहीं मिलता, 48 आवर्स टिटनस लगाना है तो 48 आवर्स बाद का अपॉइंटमेंट मिलता फिर आपको लगा। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि इंडिया में जितना इजिली एसेसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज है उतनी हेल्थ केयर सर्विसेज कहीं भी एसेसिबल नहीं है, और उसकी वजह से इम्पोर्टेंस भी, जब एसेसिबल कोई चीज़ होती है तो उसकी इम्पोर्टेंस भी धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स आज भी आप बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि ये 4 लाइन अभी भी ग्लैमरस है। आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। और अब मैंने आपको जो सबसे पहला वर्ड बोला था कि ये जो चीज़ें चेंज हो रही है। पहले सेलिब्रिटी का मतलब सिर्फ हीरो हीरोइन होते थे तो हम लोग के युग में, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। अगर आप आज देखेंगे तो आपके लिए उतने ही
दिव्य दृष्टि जो टीचर हैं वो भी सेलिब्रिटी हैं, तो अवध ओझा भी सेलिब्रिटी है, उतने ही खान सर आजकल आपके छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, वो भी सेलिब्रिटी हैं, और उतने ही बिजनेसमैन भी सेलिब्रिटी हैं। मतलब पहले के युग की सेलिब्रिटी और अभी के युग के सेलिब्रिटी में भी अंतर आ चुका है, जो आपके आइडियल्स होते हैं। तो मेरा मानना है कि अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, मोड्स बहुत से ज़्यादा आ गए हैं, तो आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से कोई चुनाव करिए। अब वो भी पेरेंट्स नहीं रह गए कि आपको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, यही बनना है। अब तो आप अगर आर्ट में जाना चाहते हैं तो आर्ट में जा सकते हैं, आप एक पेंटिंग करना चाहते हैं तो पेंटिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली यार स्कूल भी इस चीज़ को प्रमोट करता है कि जो बच्चा जिस चीज़ में अच्छा है उसी चीज़ को करे, क्योंकि ये ट्रेडिशनल एजुकेशन से धीरे धीरे चीज़ें हट रही हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन किस जगह पे एंड होगा ये भी पता नहीं, क्योंकि वो ऐसा भी नहीं कि हर बंदे को डॉक्टर्स बनना है, हर बंदे को इंजीनियर बनना चाहिए, बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर आप सोसाइटी के हिसाब से देखें तो हर चीज़ के अलग अलग स्कोप बन चुके हैं। कंटेंट क्रिएटर है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग है, तो हर तरह का स्कोप अवेलेबल हो चुका है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मेरे एरा में और आप लोग के एरा में इतना जमीन आसमान का अंतर आ चुका है कि आप अपनी प्रेफरेंसेस को ही वरीयता दीजिए। जो भी मतलब आपकी प्रेफरेंसेस है उसके हिसाब से आप ड्राइवन करिए। ऐसा नहीं है कि, और अगर मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं तो आप टीचर्स के लीजिए। मैं एक स्कूल में गया था, उसने टीचर्स किसी पेरेंट्स को यही समझा रहा था कि आपका बेटा इस चीज़ में अच्छा है तो आप जो है इसी चीज़ में उसको डालिए। एक मैं ऐसे ही बनारस के स्कूल में एक बार गया था, तो वो पेरेंट्स को ये समझा रहे थे कि आपका बेटा जो है स्विमिंग में बहुत अच्छा है, तो आप इसको स्विमिंग इस कॉलेज में डालिए, इन स्पाइट ऑफ कि आप उसको ये एफर्ट कर रहे हैं कि वो इंजीनियरिंग लाइन में जाए। तो एक दोनों चीज़ें बहुत ही अलग हैं, और मैं ये जरूर चाहूँगा कि आप लोग अपनी जो क्षमता है उसको पहचानिए, उसके हिसाब से ही लाइफ में आगे बढ़िए। डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, IAS IPS हो, टीचिंग जॉब हो, वो तो एक आपके लिए मोटिवेशन हमेशा ही रहेगा, लेकिन अपनी एबिलिटी अलग अलग आदमी की अलग अलग होती है। वो आप कहीं भी किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। क्लास का ऐसा भी नहीं कि आप क्लास में टॉप करना है तो जो क्लास का लास्ट पोजीशन लड़का है वो लाइफ फील्ड में जब उतरेगा तो आपसे पीछे रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहता हूँ एज ए डॉक्टर स्टेज, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा जो चीज़ें देख रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल है, मेरा ग्लोबल हॉस्पिटल है यहाँ पे, जो रोज सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि पेरेंट्स और टीचर्स को बच्चे धीरे धीरे, ये उम्र भी ऐसी होती है कि वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मोन्स चेंजेस होते रहते हैं, तो आप हमेशा दुश्मन ज़्यादा समझते हैं उसकी एडवाइस को, और उसका इम्पैक्ट है कि डिप्रेशन भी हो रहा है और यहाँ तक सुसाइड भी हो रहा है। मैं बच्चों आपसे कहना चाहता हूँ, किसी भी वर्ष रिजल्ट का आपकी ज़िंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में रेगुलर कोई ऐसा नहीं होता है दिन जिस दिन कोई सुसाइड करके ना आए, और उसका जो रीज़न होता है बहुत ही सिंपल होता है। माँ बाप ने डांट दिया, टीचर ने डांट दिया, बच्चे को टीचर ने खड़ा कर दिया क्लासरूम में। आप एक वक्त यकीन मानिए, यूजुअली जो मीडियाकर होते हैं और बैक बेंचर होते हैं वो लाइफ में सबसे ज़्यादा सफल होते हैं। अगर आप कभी भी हिस्ट्री किसी भी क्लास की उठा के देखेंगे तो मीडियाकर लड़के जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सफल होते हैं। तो कभी भी कंपेयर ना करें कि वो हमसे बहुत आगे है, बहुत पीछे है, अभी बहुत लाइफ बची है और लाइफ में भी बहुत सी फील्ड बाकी है। ऐसा नहीं कि आप मैथ में कमज़ोर हैं तो मैथ से लाइफ नहीं चलती, या फिजिक्स में कमज़ोर है तो फिजिक्स से भी लाइफ नहीं चलती। ठीक है, हो सकता है आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो सकता है आप अच्छे स्पोर्ट्स में हो सकता है कि आप अच्छे आर्ट्स में हो, और कुछ भी ना हो तो आप अच्छे बिजनेसमैन निकल गए। और हर फील्ड अलग होती है और सक्सेस का पैमाना भी धीरे धीरे एकदम अलग है। आपकी जो रिजल्ट आपको आता है जिस दिन पढ़ाई का, उस दिन रिजल्ट जो आप देखते हैं वो एकदम सक्सेस का पैमाना नहीं है। इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरह एक्सेप्ट कर लीजिए। इसलिए कभी भी डिप्रेशन में आने से पहले आप सारे उन बंदों की बुक्स खोल लीजिएगा जिनको आप सक्सेसफुल मानते हैं। कोई ड्रॉप आउट होगा, कोई फेल होगा, कोई कई बार कॉलेज से निकाला गया होगा, या कई बार कहीं के भी हो, एलन मस्क से के बिल गेट्स तक आप दुनिया के जितने बड़े आदमी को देखते हैं, और इंडिया में भी अदानी से लेकर अंबानी तक देखते हैं, कोई एजुकेटेड MBA और बहुत बड़ा एजुकेशन में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए वो बड़ा है और सबसे बड़ा है। उसके लिए बहुत से IIM के स्टूडेंट काम करते हैं, बहुत से डॉक्टर्स काम करते हैं, बहुत से इंजीनियर काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि चीज़ें एकदम किताबों से नहीं चलती हैं, लेकिन ये जरूर है
जो एजुकेशन है आपको एक ऐसी स्किल समझाती है जिससे आपको और डेवलपमेंट में, आपकी स्किल डेवलपमेंट में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो एक एजुकेशन इसलिए नेसेसरी है, ये सबसे केवल माध्यम नहीं हो सकता है सक्सेस का, लेकिन एक सेफ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ओनली माध्यम है। ये बात आप समझ लीजिएगा। एजुकेशन के बिना स्पेशली आज के एरा में उतना सक्सेसफुल होना भी मुश्किल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप टॉप करें, लेकिन आपको इतनी बेसिक एजुकेशन आनी चाहिए कि आप चुन सके कि मेरी फील्ड क्या होनी चाहिए, और उस फील्ड में धीरे धीरे आप अपने को एक्सपर्टाइज करते जाएं। तो ये मेरे बस ये कहना है कि किसी भी समय जब आप डिप्रेशन में रहें या किसी भी समय आपको ये लगता है कि मैं हार रहा हूँ, तो आप उन बंदों का अपना मोटिवेशंस देखें और अपने टीचर से कंसल्ट करें कि भाई सर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ ये हो गया है या मुझे बार बार ऐसा होता है। तो टीचर्स या पेरेंट्स को बताएं, अपने मन में न रखें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने फ्रेंड्स में डिस्कशन करें, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन डिप्रेशन की बीमारी होने लगी है कि मेरे मार्क्स कम आ गए हैं, मेरे क्लास टीचर्स ने मुझे उठा दिया था या मुझे इंसल्ट फील हुआ था। ये सब इसका कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी टीचर्स या पेरेंट्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपको इम्प्रूव करना। अब कोई मीडियम तो है नहीं, तो पनिशमेंट ही वनली मीडियम होता है कि आपको कुछ पनिश करके आपको ये फील हो। और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, कई बार कुछ झटके आपको लाइफ में बहुत ही मतलब आगे ले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किस काम पे हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत से छोटे और कभी कभी एक दोस्तों की बात जो दोस्तों को लगती है, चुभती है, उसके बेसिस पे भी आदमी डिप्रेशन में जाता है, लेकिन उसको आपको एज ए मोटिवेशन लेना है। मैं बहुत छोटी घटना अपनी ज़िंदगी बता रहा हूँ। मैं 8th क्लास में था और क्रिकेट का बहुत शौक था। जैसे एज यूजुअल उस समय मोड ऑफ एंटरटेनमेंट एक क्रिकेट ही होता था और क्रिकेट खेलते थे। और क्रिकेट में ऐसे मैच जब 2 टीमें खेलती हैं तो उस समय मैं शिशु मंदिर विद्या मंदिर स्कूल है, आप पहाड़पुर में जाएंगे तो टीन का स्कूल है, उसमें पानी भी छूटा है बरसात के दिनों में, अभी भी वैसे ही है। तो उसमें मैं पढ़ता था। तो वहाँ पे हम लोग स्कूल सिवली का ग्राउंड था, बगल में ही था, हम लोग मैच खेल रहे थे। जब रन्स जोड़े जाते हैं तो चीटिंग मेरा पर्पस नहीं था, लेकिन कुछ 82 रन था या 79 रन था और मैंने उसको 79 को 82 कर दिया था। हो सकता है कि बदमाशी में भी किया हो, ये भी हो सकता है, लेकिन उस समय कर दिया था। तो उसी दिन क्या हुआ था, मैथ का रिजल्ट आया था और मेरे 20 में से केवल 11 मार्क्स आए थे। और एक लड़के ने उसी में कमेंट कर दिया, जैसी मैथ रहेगी वैसे ही तो जोड़ोगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी बात चुभ गई, उस दिन जाके घर पे रोया, अगले दिन घर पे जाके रोया, उसके अगले 2 दिन तक स्कूल नहीं आया। लेकिन उसके बाद सिर्फ उस समय की जो होती है कि 8th क्लास में जैसे आदमी सोचता है कि यार इस लड़का टॉपर है बट इसको मैं पिछाड़ के रहूँगा। और गलती ये थी कि उसको पिछाड़ने के चक्कर में 9th 10th 11th 12th में पूरा स्कूल टॉप कर गया 96.6% से। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कई बार नोक झोंक होती है और उसकी बात फिर हो सकता है उसी पढ़ाई ने फर्स्ट अटेम्प्ट में MBBS, फर्स्ट अटेम्प्ट में MS, फर्स्ट अटेम्प्ट में MCH निकाल दिया। लेकिन ये जो है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों में भी ये जो एक दूसरे से जो नोक झोंक होती है उसको पॉजिटिव इंटेंट से लीजिए। वो नेगेटिव इंटेंट से लेना कि डिप्रेशन में चले जाना, फिर सब कुछ छोड़ देना, या ये नहीं। किसी टीचर्स के कमेंट को आप पॉजिटिव इंटेंट से लीजिए कि सर मैं अगली बार इनको दिखा दूंगा कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। उसको हमेशा पॉजिटिव इंटेंट से लीजिए, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, किसी का भी कमेंट आपको यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए है। होता है टीचर्स आप बदमाशी कर रहे हैं या नई पढ़ाई कर रहे हैं तो उठा के कह देता हूँ खड़े रहो कुछ देर तक, तो उसका इंटेंशन सिर्फ ये होता है कि नेक्स्ट बार आप ज़्यादा कंसंट्रेट रहें, ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान दें। बच्चों में से यही कहना चाह रहा हूँ, चीज़ें आप आज जैसा सोचेंगे, जैसा ड्रीम देखेंगे, एक्चुअली वही होना है लाइफ में। एक बात 20 साल बाद आप रियलाइज करेंगे कि जो आपने 20 साल, अगर आपको अब तो डायरी का कल्चर नहीं है, नहीं तो डायरी में पहले लोग बच्चे अपने ड्रीम्स लिखते थे, और 20 साल बाद अगर आप रिव्यू करेंगे तो एक्चुअली आप जो लिखे रहते हैं वही अचीव करते हैं। मेरे अपने शौक थे, मुझे याद है कि मैंने 2000 में जो डायरी लिखी थी वो 2020 तक के लिए लिखी थी, उसके बाद बंद कर दी। लेकिन 2020 में मैं एक दिन डायरी पढ़ रहा था, वो सारी चीज़ टिक हो गई जो मैंने 2001 में लिखी थी। मतलब 19 साल की जो प्लानिंग थी वो सारी टिक हो गई।
मेरा मानना है प्लीज देखिए, और यही सही समय है जिस भी लाइन में देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर्स इंजीनियर्स लाइन में देखिए, लेकिन जिस भी लाइन में देखिए उस पर कंसंट्रेट रहिए और अचीव कीजिए, और आप रियलाइज करेंगे कि आपका ड्रीम ही आपको आगे बढ़ाएगा। और निश्चित रूप से यहाँ पे आपके टीचर्स हैं, वो हम आपको हेल्प करते ही हैं, आपके जो भी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आप बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से। और एक बार फिर से सभी टीचर्स को धन्यवाद कि मुझे आपने आमंत्रित किया, और फिर से हैप्पी डॉक्टर्स डे कि सभी डॉक्टर्स को, कि जो हम लोग आपके लिए कर सकते हैं सोसाइटी में वो कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स और पेशेंट के रिलेशंस जो है बहुत ही क्लोज होते हैं। डेफिनेटली इस समय कुछ उसमें कमियां भी आई हैं, उसके दोनों ओर से गलतियां हैं, उसमें पेशेंट्स की भी गलती है, कुछ डॉक्टर्स के साइड से भी धीरे धीरे हेल्थ इंडस्ट्री एक बिजनेस की तरह रूप ले ली है, उसकी भी एक गलती है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस आज भी पूरे जब आप शरीर को सौंप देते हैं डॉक्टर्स को, तो अब वो भी ट्रस्ट अभी तक जिंदा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।